नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं इस समय की वायरल कहानी। ए क्या बहू, तूने कैसी रोटी बनाई है? एक भी फुली नहीं है और ढंग से सिकाई भी नहीं हुई है और गोल भी नहीं है। अरे महारानी, तू 28 की हो गई और रोटी बनाना भी नहीं आता है। मैं तो मात्र 8 साल की उम्र से ही रोटियां बना रही हूँ और वो भी एकदम गोल और फुली हुई रोटियां बनाती हूँ। तेरे ससुर जी तो ऐसी रोटी का एक कौर भी नहीं खाएंगे। तुझे तो लगता है खाने से मतलब ही नहीं है। अरे, रोटी की कुछ सीरत भी होनी चाहिए। उर्मिला जी, नई नवेली बहू कंचन को जोर से डांटते हुए कहा। कंचन ने आईटीआई किया था और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। शुरू से ही पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में सक्रिय रही थी। स्कूल समय में उसने काफ़ी इनाम जीते थे और वो एक मेधावी छात्रा रही थी। सास जी की बातें सुन कंचन के हाथ जो रोटी बना रहे थे एकदम से थम गए। अपनी सास से उसे इस तरह की प्रक्रिया की जरा भी उम्मीद नहीं थी। वह सोचने लगी कि मैं स्कूल से जब भी घर आती थी तो दादी कस्तूरी देवी टोक देती थी, अब तो बड़ी हो गई है, इसे रोटी बनाना तो सिखा और चूल्हे चौके का काम भी करवाया कर, वरना ससुराल जाएगी तो हमारी नाक कटवा देगी। यही सुनने को मिलेगा कि माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, तो हमारी बनी बनाई इज्जत का क्या होगा? अरे, बेटी घर का नाम करती है या रोटी घर का नाम करती है? तब कंचन की माँ कहती थी, माँ जी, अभी वो छोटी है और उसे पढ़ाई और अन्य गतिविधियों से समय ही नहीं मिलता है कि वो रोटी बनाना सीखे। पहले पढ़ाई जरूरी है, रोटी बनाना तो बाद में भी सीख लेगी। इस तरह से कंचन की माँ रश्मि अपनी सास कस्तूरी देवी यानी कंचन की दादी को समझाती थी। अरे, आग लगे ऐसी पढ़ाई को। आजकल की लड़कियां बस पढ़ाई करती हैं, घर परिवार को चलाने के लिए रोटी भी जरूरी है। बहू, सुबह शाम पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, पढ़ाई नहीं। दादी कस्तूरी देवी हर रोज चिल्लाकर कहती रहती थी। रश्मि सास की बात को अनसुना कर देती, क्योंकि रश्मि ने जीवन का एक ही लक्ष्य ठान रखा था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वो भी तो सालों से गर्म नरम फुली हुई रोटियां बना रही है, उसे क्या मान सम्मान और इज्जत मिल गई है? सास ने उसका सदा ही तिरस्कार किया है। केवल रोटी बनाने से इज्जत नहीं मिलती है, लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। सदियों से स्त्रियां रोटी ही तो बनाती आ रही हैं। एक स्त्री के जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल रोटी बनाकर ससुराल वालों को खुश करना ही नहीं है। रश्मि रोज कंचन को कहती और उसे अच्छे से पढ़ाई करने की प्रेरणा देती थी, लेकिन दादी कुछ कहती तो कंचन गुस्सा हो जाती थी। पर रश्मि उसे यही समझाती थी कि जीवन में सफल होना है तो खुद को मजबूत बनाना होगा। लोगों और रिश्तेदारों की बातों को दिल पर नहीं लेना है। तुझे मानसिक संतुलन बनाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तुझे आईटीआई की प्रवेश परीक्षा पास करके बीटेक करना ही है। रश्मि अपनी बेटी कंचन का उत्साह बढ़ाती रहती थी। कंचन भी पूरे मन से अपनी तैयारी में लगी हुई थी। वह स्कूल की पढ़ाई और प्रवेश परीक्षा की घंटों की तैयारी करती थी और कोचिंग क्लासेस भी जाती थी और पढ़ाई करती थी। कब सुबह से रात होती थी कंचन को पता ही नहीं चलता था। वो थककर चूर हो जाती थी। रातों को जागना और दिन भर इतनी मेहनत करती थी। एक दिन कंचन की माँ रश्मि की तबीयत खराब हो गई थी तो घर में खाना नहीं बना। कस्तूरी देवी तो बरसों पहले रसोई से संन्यास ले चुकी थी। उस दिन उन्होंने कंचन को खूब खड़ी खोटी सुनाया,
लड़की की जात है और तू रोटी भी नहीं बना सकती है। तेरी उम्र में तो मैं 10 लोगों का खाना बना देती थी। कंचन ने भी सुना और अनसुना कर दिया। उसके पापा ने बाहर से खाना मंगवा लिया। सुरेश जी भी चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो भी अपनी माँ को समझाते थे कि माता पिता का प्यार हर बेटी को मिलता है, पर उसे अपने पैरों पर खड़ा करने का सपना हर माता पिता आजकल देखते हैं। पहले का जमाना अलग था। बेटी की शादी करके उसकी जिम्मेदारियां पूरी कर दी जाती थी, लेकिन आजकल माहौल बदल गया है। सब अपनी बेटी को आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं। उसके लिए सारे साधन उपलब्ध करवाते हैं ताकि बेटी अपने लक्ष्य को छू ले। मैं भी चाहता हूँ कि कंचन नौकरी जरूर करे। अच्छा कमाएगी तो रोटी बनाने वाली तो वो खुद रख लेगी। सिर्फ घरेलू काम और रोटी सीखने के लिए उसका भविष्य दांव पर लगा देना तो ठीक नहीं है। अपने बेटे सुरेश की बात सुनकर भी कस्तूरी देवी मुंह बना लेती थीं। उन्होंने पुराना जमाना देखा था। तब लड़कियों को थोड़ा सा बड़ा होते ही चूल्हे चौके का काम सिखाया जाता था। 12-13 साल की लड़की पूरा घर संभाल लेती थी। उनकी अपनी सोच थी, पर पुरानी सोच से नई पीढ़ी का भविष्य तो नहीं चल सकता है। कंचन का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ और वो सफल हो गई। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, पर कस्तूरी देवी को इसमें भी अड़चन थी। बेटी घर की इज्जत होती है, कॉलेज में लड़के भी होते हैं, दोनों का साथ पढ़ना सही नहीं है। बाहर लड़की को भेजना भी सुरक्षित नहीं है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो कल को हमारी नाक कट जाएगी तो हम समाज को क्या जवाब देंगे? फिर इससे शादी कौन करेगा? माँ जी, मुझे अपनी बेटी और अपने दिए गए संस्कारों पर पूरा विश्वास है। मेरी परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती है। मुझे अपनी बेटी का भविष्य बनाना है। रश्मि और नरेश अपनी बेटी कंचन को शहर छोड़ाए। कंचन भी मन से पढ़ रही थी। वो जब भी छुट्टियां में आती तो कस्तूरी देवी एक ही राग अलापती थी कि अब तो इसे रोटी बनाना सिखा दो। शादी की उम्र हो चली है, कुछ सालों बाद शादी हो जाएगी तो ससुराल वालों के ताने सुनने को मिलेंगे। माँ जी, जरूरी नहीं है जीवन भर हमने जो किया है वही हमारी बेटी भी करे। आजकल बेटी रोटी चाहे बनाना नहीं जानती है, पर आजकल की बेटियां रोटी कमाना जरूर जानती हैं। समाज की सोच में बदलाव आ गया है। आप भी अपनी सोच बदल लें। इस बार कस्तूरी देवी के पास कोई जवाब नहीं था। कंचन की पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगी थी। सुरेश जी और रश्मि उसके लिए रिश्ते देख रहे थे, पर उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने भी कोई लड़का अपने लिए कभी पसंद नहीं किया। सब कुछ अपनी मम्मी पापा पर छोड़ रखा था। एक दिन रश्मि के पास मनीष का रिश्ता आया, जो बहन के ससुराल से था। रश्मि ने सब देखा तो उसे घर और वर पसंद आ गया। लड़के वालों की मांग थी कि लड़की पढ़ी लिखी और कमाऊ होनी चाहिए। मनीष को भी कंचन पसंद आ गई। घर वालों को भी रिश्ता अच्छा लगा। रिश्ता पक्का होने से पहले माँ रश्मि ने कंचन की होने वाली सास को बता दिया कि कंचन शुरू से पढ़ाई में होशियार रही है, तो इसे कभी खाना बनाने का समय ही नहीं मिला। कंचन को रोटी बनाना भी नहीं आता है। सास उर्मिला जी मुस्कुरा कर बोली, हमें तो नौकरी वाली बहू चाहिए। सही है तो है, पढ़ाई की है तो चौकी के काम सीखने का समय ही नहीं मिला होगा। और उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। मन चाहा घर और वर पाकर कंचन बहुत खुश थी। शादी अच्छे से हो गई। रस्म रिवाज चल रही थी। कंचन से पहले तो मीठा हलवा बनवाया गया, जो उसने यूट्यूब से देखकर बना दिया। बाद में चकला बेलन देकर रोटी भी बनवाई गई। कंचन ने पहली बार बेलन हाथ में लिया और रोटी नहीं बन पाई।
तो सास ने सब मेहमानों के सामने ही उसे ताना दे दिया। कंचन अपनी सास का बदला स्वरूप देखकर हैरान थी। घर में सास, ससुर, ननद, देवर और मनीष थे। रोज किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ खाने का न्योता मिल रहा था। सप्ताह भर बाद सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई। कंचन की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। वह अपनी सास उर्मिला जी से कही, मम्मी जी, मैं कल से ऑफिस जाऊंगी, सुबह कैब आ जाएगी। तब उर्मिला जी बोली, ओ तो ठीक है, पर रोटी कब बनाओगी? रोटी बनाना तो घर की बहू की जिम्मेदारी होती है। तुम्हें तो रोटी बनाना ही नहीं आता है। वो तो बहुत जरूरी है, जल्दी से सीख लो। अब तुम्हें ही रोज बनानी है। कंचन कहती है, मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आपको पहले ही साफ साफ बता दिया था मुझे रोटी बनाना नहीं आता है। तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आपको नौकरी करने वाली लड़की चाहिए थी और मैं नौकरी करती हूँ। आखिर एक क्या बात हुई माँ जी? बहू रोटी भी फुलाए और नौकरी करके कमाए भी, दोनों काम तो नहीं हो सकते हैं। मैं रोटी बनाने के लिए पढ़ाई नहीं की थी। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, जीवन अपने हिसाब से जीना था। मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ जो सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का खाना बनाएंगी, ऑफिस में दिन भर काम करेंगी और थक हार कर जब घर आएंगी तो वापस रोटी बनाएंगी। मैं मशीन नहीं हूँ, उतना ही करूँगी जितना शारीरिक क्षमता होगी। क्या कहा? तुम तो आते ही मम्मी से जबान लड़ाने लगी। इस तरह कोई अपने सास को कहता है क्या? अरे भाभी, आप में तो जरा भी शर्म और लिहाज नहीं है। ननद मंगला ने तेज आवाज में कहा। आपको मम्मी ने थोड़ा सा क्या कह दिया? आप तो बदतमीजी पर उतर आई। मंगला दीदी, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, बस अपनी बात रखी है, कंचन बोली। तभी कंचन मंगला को देखकर फिर बोलती है, मम्मी जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? अब बहू आ गई है तो अब तो खाना नहीं बनाओगे। मैं नौकरी करने बाहर जाऊंगी तो रोटी का काम मंगला संभाल लेंगी। अब इसकी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है। 1-2 साल में इसकी शादी हो जाएगी। मेरी मम्मी ने तो मुझे रोटी बनाना सिखाया नहीं है, पर आपने तो अपनी बेटी को जरूर सिखाया होगा। कंचन की बात सुनकर उर्मिला जी और मंगला दोनों अचंभित थे। जब मेरी बहू रोटी नहीं बनाएगी तो ये मेरी बेटी क्यों बनाएगी? एक काम तो बहू का होता है, तुम अपना काम मेरी बेटी पर नहीं थोप सकती हो। उर्मिला जी जोर से बोली, मम्मी जी माफ करना, 1-2 साल बाद जब मंगला जी की शादी होगी तो वो भी बहू बनेंगी और आपके विचार से हर माँ का फर्ज है कि वो बेटी को कमाना भी सिखाए और फुली हुई रोटी बनाना भी सिखाए। आप भी अपना फर्ज पूरा तो करोगे, नहीं तो मंगला की सास भी आपको ताना देगी कि आपने इसे रोटी बनाना नहीं सिखाया। कंचन ने बड़े आराम से कह दिया, क्योंकि मंगला को भी रोटी बनाना नहीं आता था। उर्मिला जी ने उससे कभी रसोई का काम ही नहीं कराया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भी नौकरी ढूंढ रही थी और उसके लिए लड़का भी देखा जा रहा था। अब बात अपनी बेटी पर आई तो उर्मिला जी की बोलती बंद हो गई। कंचन की बात का वो क्या जवाब देती? कंचन गलत भी तो नहीं कह रही थी। मम्मी जी, बहू को कहना बहुत आसान है। बहू की माँ को ताना देना हर सास अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती आई है। मैंने पढ़ाई की, इतनी मेहनत की है और मैं इसे चूल्हे चौके में नष्ट नहीं कर सकती। आप चाहते हो आपकी बहू आप ही से कमाकर भी लाए और घर आकर चौके में पसीना भी बहाए। जब आदमी घर पर थका मांदा आता है तो उसे गर्म खाने की थाली परोसी जाती है। वो मर्द है, कमा कर लाया है, तो महिलाओं को ऑफिस से आकर थकान नहीं आती है। हम में से ये उम्मीद क्यों की जाती है कि हम कमा कर भी लाएं और आते ही सबके लिए खाना बनाने में भी जुट जाएं।
आदमी एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पीता है और महिला को पूरी रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। माँ जी, मैंने एक खाना बनाने वाली से बात कर ली है। वो कल से सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना बना देगी। खाना बनाने वाली को पैसे मैं अपनी सैलरी से दूंगी, क्योंकि मैं कमा रही हूँ। मैं रोटी बनाऊंगी तो नहीं, पर खाने वाली से बनवाकर आप लोगों को गर्म और फुली हुई रोटियां जरूर खिला दूंगी। कंचन के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उर्मिला जी और मंगला देखते ही रह गए और कंचन अपना पर्स उठाकर ऑफिस के लिए चल दी। साथियों, सदियों से स्त्रियां रोटियां ही बनाती आ रही हैं और अब वो अपने पैरों पर खड़ी हैं, तब भी उससे यही अपेक्षा की जाती है। समाज को अपनी सोच बदलनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और इसी तरह पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।